छात्र एवं छात्राएं सुप्रभात। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। क्योंकि आप शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे हैं, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं। शिक्षक बन करके जब आप अपने विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय कहीं जाएंगे टीचिंग करने के लिए, तो वहाँ अपने छात्रों को आपको पर्यटन पर ले जाना होगा। तो जिसको मतलब फील्ड ट्रिप या टूर या जो है स्कूल जर्नी तमाम नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पर्यटन किसे कहते हैं, पर्यटन की आवश्यकता क्यों है, क्यों विद्यार्थियों को टूर पर ले जाना चाहिए। ये अलग बात है कि आज का परिदृश्य बदल रहा है बीएड के विद्यार्थियों का खासकर, क्योंकि विद्यार्थी ज़्यादातर अनुशासनहीन हो रहे हैं, शिक्षण पर ध्यान नहीं देते हैं, बिना आए डिग्री लेना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में उनका जो है जो बीएड के प्रशिक्षक हैं उनसे संबंध स्थापित नहीं हो पाता है और उनके विचारों से वो अवगत नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में केवल वो डिग्री लेकर के और सड़क पर घूमते हैं। 17% रिजल्ट सीटेट का आता है पूरे देश का। ऐसा क्यों है? कहीं ना कहीं विद्यार्थियों में, बीएड के विद्यार्थियों में या डीएलएड के विद्यार्थियों में या बीटीसी के विद्यार्थियों में ये भावना है कि वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, केवल डिग्री लेना चाहते हैं और मास्टर की ख्यात लेकर के कॉलर ऊंचा करके घूमना चाहते हैं। तो ईगो लेकर के जो आते हैं उनके लिए ये नहीं है। जिनका ईगो है वो आप अधिकारी बनिए, आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, बीपीएससी निकालिए, यूपीएससी निकालिए, जो चाहिए निकालिए, आपके पास रास्ते खुले हुए हैं। हम लोग तो एक कुशल शिक्षक बनाने का प्रयास करते हैं जो आने वाले पीढ़ी को उचित मार्गदर्शन दे सके। लेकिन जब आपका स्वयं उचित मार्गदर्शन नहीं है, आप स्वयं अनुशासित नहीं हैं, आप ईगो लेकर के विद्यालय आते हैं, ऐसी स्थिति में आप एक कुशल शिक्षक नहीं बन सकते हैं। तो आपसे पर्यटन की क्या अपेक्षा की जाए कि हम पर्यटन दूर लेके जाएं। तो हम इसी पे चर्चा करेंगे कि शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों, तथ्यों एवं घटनाओं का यथार्थ ज्ञान कराने के लिए कक्षा कक्ष के नीरस वातावरण को या ऊब रहे छात्रों का स्वस्थ मनोरंजन कराने की दृष्टि से पर्यटन का आयोजन किया जाता है। ऐतिहासिक पर्यटन दृश्य सामग्री का ही एक रूप है। इसलिए पर्यटन इतिहास का या जो कह लीजिए कि पर्यटन शिक्षा का एक अत्यंत उपयोगी साधन हो जाता है। परंतु ऐतिहासिक पर्यटन की उसकी उपादेयता का है उसके समुचित क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। और उसका क्रियान्वयन सही ढंग से अगर नहीं होता तो वो बेकार हो जाता है। उसको लोग, पर्यटन को लोग मौज मस्ती का साधन मान लेते हैं। हाँ, मनोरंजन होता है, लेकिन मनोरंजन उतनी सीमा तक करिए कि दूसरे के मनोरंजन में बाधा ना पहुंचे। स्वतंत्रता आपको उतनी है कि आपको दूसरे की स्वतंत्रता को बाधा आप ना पहुंचाएं, तब तक आप स्वतंत्र हैं। तो ये चीज होना चाहिए। इसके अंतर्गत वह सभी क्रियाएं आ जाती हैं जिनका संबंध कक्षा कक्ष कार्य से होता है और वह विद्यालय के बाहर पूर्ण की जाती हैं। तो इस तरह से शिक्षण में पर्यटन को भ्रमण यानी स्कूल जर्नी, फील्ड ट्रिप, टूर आदि नामों से जाना जाता है। शिक्षा शब्दकोश में इसको किस नाम से जानते हैं पर्यटन को, उसको हम बता देते हैं आपको कि विद्यालय पर्यटन शैक्षिक उद्देश्यों के लिए विद्यालय द्वारा व्यवस्थित पर्यटन है जिसमें छात्र उन स्थानों को जाते हैं जहां शिक्षण की सामग्री अवलोकित हो सके और उनका क्रियात्मक परिस्थितियों में प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन किया जा सके। यानी ऐसे स्थानों को चयन करें कि जहां पर विद्यार्थियों को कुछ सीखने का मिले। अब पर्यटन का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से हम लोग पर्यटन पर ले जाते हैं? तो ऐतिहासिक पर्यटन के जो उद्देश्य हैं वो कई उद्देश्यों को हम लोग ध्यान में रखते हैं कि इससे छात्रों को विभिन्न ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं से परिचित कराया जाता है, विविध स्थानों एवं वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान कराया जाता है, विविध वस्तुओं, चित्रों एवं नमूनों आदि का संग्रह करने की प्रवृत्ति छात्रों में लाई जाती है या विकसित की जाती है, छात्रों को उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के सुयोग्य बनाया जाता है,
छात्रों में पारस्परिक सहयोग एवं सहानुभूति की भावना विकसित की जाती है कि एक दूसरे का सहयोग कर सकें। छात्रों में स्वानुशासन की क्षमता का विकास किया जाता है। छात्रों को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान किया जाता है। छात्रों को देश के विभिन्न भागों के निवासियों के रहन सहन से परिचित कराया जाता है। छात्रों को छात्रों के अंदर विश्व बंधुत्व की भावना का विकास किया जाता है और विविध विषयों में सहसंबंध स्थापित करके शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाया जाता है। ये पर्यटन का उद्देश्य है कि छात्र ये जान सकें कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारे देश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, किस तरह का पहनावा है, किस तरह का रहन सहन है, इन सारी बातों को दूर ले जाते हैं तो जानते हैं। अब अगर प्रकार के बारे में चर्चा करें कि पर्यटन का प्रकार के, तो एक स्थानीय पर्यटन होता है, क्षेत्रीय पर्यटन होता है और राष्ट्रीय पर्यटन होता है। तो स्थानीय पर्यटन छोटे बच्चों के लिए आयोजित किया जाता है, छोटी कक्षाओं के लिए आयोजित किया जाता है, जो विद्यालय के पास पड़ोस में हो सकते हैं। खेत, उद्यान, पार्क, तालाब या विविध प्रकार के पशु पक्षियों आदि का निरीक्षण कराया जाता है। इसका मुख्यतः 2 या 3 घंटे का समय लगता है। विद्यार्थियों को, छोटे छोटे बच्चों को घुमा के और लाया जाता है, उनको उनके बारे में कुछ बताया जाता है। क्षेत्रीय पर्यटन क्या होता है? क्षेत्रीय पर्यटन एक दिवसीय टूर जिसको कहते हैं वनडे टूर के रूप में जाना जाता है, जो एक तरह से सरस्वती भ्रमण कह के और कि सरस्वती भ्रमण पे जा रहे हैं बच्चे, उनको ले जा करके और एक दिन के लिए कहीं घुमा लाते हैं। हाई स्कूल या जो है 6, 7, 8, 9, 10 के विद्यार्थियों के लिए होता है ये। इसमें कृषि फार्म है, कारखाने हैं, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, जल संसाधन आदि, पुलिस स्टेशन, विश्वविद्यालय आदि इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक दृश्य जैसे पर्वत, नदी, झरना, झील, वन एवं भूमि कटाव आदि का निरीक्षण निम्न माध्यमिक स्तर तक के छात्रों को कराया जाता है। इसमें 1 दिवस का समय लगता है और माध्यमिक स्तर पर 1 दिवस से 1 सप्ताह तक का भी समय व्यतीत किया जा सकता है। जो बीएड के विद्यार्थियों के लिए जाया जाता है वो है राष्ट्रीय पर्यटन। तो राष्ट्रीय पर्यटन में वर्तमान समय में इस प्रकार के पर्यटनों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। विश्वविद्यालयों की ओर से उच्च कक्षाओं में प्रतिवर्ष कम से कम एक ऐतिहासिक पर्यटन आयोजन करना अनिवार्य किया गया है। अतः उच्च कक्षाओं के छात्रों को देश की राजधानी, प्राचीन ऐतिहासिक खंडहर, बड़े बड़े नगर, दुर्ग, मकबरे, अजायब घर आदि का निरीक्षण कराने में 1 सप्ताह से 3 सप्ताह तक समय लगाया जा सकता है। दूसरे देशों की ऐतिहासिक यात्राओं में 1 माह से 3 माह तक का समय व्यतीत किया जा सकता है। तो ये होता है पर्यटन। अब पर्यटन का आयोजन आप कैसे करेंगे? ऐतिहासिक पर्यटन का आयोजन करने से पूर्व उसका एक विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित कर लिया जाता है। इसमें इतिहास के शिक्षक और कक्षा के छात्र पारस्परिक सहयोग से कार्य करते हैं और उस पर्यटन को सफल बनाने में अपना योगदान देते हैं, जिसमें जो है पर्यटन का नियोजन है, प्रशासनिक विवरण है, पर्यटन का परिचालन है, निरीक्षण का संचालन है, मूल्यांकन एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। यानी पर्यटन से लौट कर आने के बाद प्रतिवेदन प्रस्तुत कराया जाता है। तो अब हम इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे आगे। आज हम केवल इतना केवल बता देना चाहते हैं कि बीएड के विद्यार्थियों को पर्यटन पर 1 सप्ताह के लिए ले जाने का प्राविधान है। 1 सप्ताह तक हम लोग टूर 10 दिवसीय टूर हम लोग हिमाचल प्रदेश भी ले गए हैं, उड़ीसा भी ले गए हैं और राजस्थान भी ले गए हैं। लेकिन आज की परिस्थिति जो है, जो अनुशासनहीनता बढ़ रही है विद्यार्थियों में, जो कार्य के प्रति उदासीनता बढ़ रही है, जो अपने गुरुजनों के प्रति जो अनुशासनहीनता बढ़ रही है, बात को न मानना बढ़ रहा है, ईगो मन में आना होता है। इसलिए हम लोग भी क्या करते हैं कि काम चलाऊं, जैसे वो काम चलाऊं बीएड कर रहे हैं, ऐसे हम काम चलाऊं शिक्षण पर्यटन करा देते हैं, एक दिन ले जाकर कहीं घुमा के लाकर रोक देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। आप ये समझिए कि आप शिक्षक हैं, शिक्षक बन रहे हैं, तो आपके अंदर वो भावना आनी चाहिए। सबसे पहले आप स्वानुशासन, जब तक खुद अनुशासित नहीं होंगे तब तक किसी को आप अनुशासन में नहीं रख सकते हैं। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। फिर आगे हम इस पर चर्चा करेंगे कि पर्यटन का आयोजन कैसे किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप